नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है आगे का एजेंडा का। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हारून और यूसुफ को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। दोनों की गतिविधियों को लेकर अब यह आशंका जाहिर की जा रही है कि हारून और तुफैल दोनों ही पाकिस्तान के आतंकियों के नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। हारून और तुफैल के आतंकियों से कनेक्शन की आशंका है। यूपी एटीएस हारून और तुफैल से जल्द पूछताछ करेगी। दोनों के मोबाइल में एटीएस को कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। एटीएस दोनों के बैंक अकाउंट की भी जांच करेगी। जांच इस बात की भी होगी कि आखिर हारून पाकिस्तान उच्चायोग में किसके साथ था। दोनों के मोबाइल में एटीएस को कई संदिग्ध नंबर मिले हैं और जांच एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है, इस बात की आशंका है कि लगातार ये पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में थे और जो पूरा नेटवर्क है आतंकिस्तान का, आतंकियों का, उसका ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। एटीएस को जांच के दौरान दोनों के मोबाइल फोन से कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। यूपी एटीएस हारून और तुफैल से जल्द इस बात की पूछताछ करेगी कि वो दोनों पाकिस्तान उच्चायोग में किसके संपर्क में थे। ये चेहरा पाकिस्तान के उस मोहरे का है जो दिल्ली में बैठकर दुश्मनों को खुफिया जानकारी दे रहा था। नाम है मोहम्मद हारून। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहने वाला मोहम्मद हारून कबाड़ का काम करता है, लेकिन ये धंधा सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। हारून का असली काम था पाकिस्तान के लिए जासूसी करना, देश के दुश्मनों तक संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाना। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हारून पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। वो आईएसआई के एजेंट के लिए पैसे जमा करता था, लेकिन परिवार वाले उसे बेकसूर बताते हैं। यूपी एटीएस ने हारून को सीलमपुर से गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि वो भारत को लेकर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था, ऐसा आरोप एटीएस की तरफ से लगाया गया है। लेकिन हमारे साथ खुद हारून की बीवी और उनकी जो मदर हैं वो मौजूद हैं। एबीपी न्यूज से वो बातचीत करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी जो पत्नी हैं शबाना, उनसे पूछते हैं कि हारून उनके साथ रहते थे, बहुत सारी बातें वो शेयर करते थे और शबाना सब कुछ जानती है हारून को लेकर। तो शबाना से ही अब एबीपी न्यूज ये पूछेगा। शबाना, आप हारून के साथ रहती हैं, आप उनकी पत्नी हैं, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। जो आरोप लगाए गए हैं, क्या लगता है आपको? सर, वो बिल्कुल गलत हैं जो उन पर आरोप लगाए हैं। वो बहुत शरीफ, बहुत अच्छे मेरे शोहर हैं। ऐसे शोहर में जितना कहूँ अपने शोहर के लिए इतना कम है। मेरे शोहर बहुत अच्छे सीधे साधे हैं। हाँ, बस उन्होंने शादी वहाँ पर करी है, वो मुझे पता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में शादी करी है उस लड़की से, तो बस उसकी वजह से वो वहाँ जाते हैं। कोई लेना देना किसी बात से भी नहीं है उनका, किसी भी। अगर कोई बात है, वो आरोप लगा रहे हैं तो हमारे सामने प्रूफ दें, लेकिन वो कुछ नहीं, कहीं पे भी निकालने, गली मोहल्ले वालों से पूछ लें, कोई उनके बारे में अगर जरा सा भी गलत प्रूफ दे दे। मैं खुद कह रही हूँ, मेरे ससुराल वाले हैं, सब सीधे हैं, बच्चे हैं। मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। आपके कितने बच्चे हैं शबाना जी? 3 बच्चे हैं सर मेरे। और पाकिस्तान में जो शादी उन्होंने की है उनके? इनसे नहीं है, मेरे शोहर से, उसके दूसरे शोहर से 3 बच्चे हैं जी। तो कब पुलिस आई और कैसी तमाम चीजें हुई, आपको जानकारी थी क्या? उस समय आप घर पे थी? जी, मैं घर पे थी, लेकिन मेरे शोहर घर पे थे, बाहर बच्ची को चीज दिलाने गए थे। तो मेरे जेठ का इनका फ़ोन आया, इनके पास आए थे। तो क्या हम पाकिस्तान से, वो वहाँ से आए हैं पाकिस्तान से, तो उनके बारे में पूछना है हमें बस। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कबाड़ का काम करने वाला हारून हाल ही में भारत से निकाले गए पाक उच्चायोग के अफसर मुजम्मल हुसैन का करीबी था। वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। वीजा दिलवाने के नाम पर अवैध वसूली करता था। आरोप है कि इसी की आड़ में वो आईएसआई के एजेंट्स के लिए पैसे जमा कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान के खुफिया एजेंट हारून ने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की एक लड़की से निकाह भी कर लिया था। जरा सुनिए हारून की पाकिस्तानी बेगम के बारे में हारून की हिंदुस्तानी बीवी क्या कहती है। आपको क्या लगता है, कभी हारून ने ऐसी कोई बात कही कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आरोपों में सच्चाई है क्या?
वीज़ा लेकर गए हैं, हमने खुद देखा है, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कुछ उनके सामने गलत हमारे सामने नज़र आए कि हमें शक हो। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। मैं उनकी बीवी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, कभी भी नहीं। वहाँ से भी नॉर्मल तरीके से आए हैं, वो प्रमाणगी लिखवा के, इंक्वायरी करवा के जैसे जाते हैं ऐसे ही आए। लेकिन पता नहीं ये क्यों मसला बन रहा है उनके लिए। पैसे की बात कही जा रही है, पैसा भेजते थे तो अपनी पत्नी को तो नहीं भेजते थे पैसे? पत्नी को उन्होंने जरूर भेजे होंगे जब वो उनकी कर लिया। जब निकाह करा है उससे तो फर्ज उनका है, उसे तो देना उसे खाने को। पैसे तो भेजेंगे जी, खर्चे के लिए तो उसको पैसे जरूर तो भेज। ये जानकारी आपको थी? जी, ये मुझे जानकारी थी कि वो पैसे भेजते थे उसके पास, बस ये मुझे पता नहीं। और इससे आगे सर मैं नहीं कह सकती, मेरे शोर बहुत सीधे हैं, ये सब गलत है जो उन पर आरोप लगाए। पाक हाई कमीशन की बात कही जा रही है कि पाक हाई कमीशन में लोगों से मिलते थे, वहाँ के एक रहने वाले थे, उनसे मुलाकात थी, क्या ऐसा कभी जिक्र? नहीं सर, बस सिर्फ वीजा जो लिया करते थे बस। और लोगों को वीजा दिलाते थे कैसा बना? सर ये सब झूठ है। अगर हम भी तो जाते हैं, हमारा परिवार, इनकी बहनें कह रही थी जाने के लिए, ये भी तो जा सकती थी, इनको भी तो वीजा मिल सकता था। किसी को कोई वीजा नहीं दिलवाया उन्होंने, सिर्फ उनको खुद को मिलता था, खुद गए। वो शादीशुदा, उसकी शादी कर ली है उन्होंने, तो उस औरत की वजह से वो जाते थे। सवाना आपको बहुत बेहतर पता होगा, अब यूपी एटीएस कह रही है कि वो लोगों का वीजा लगवाते थे, पैसे उनके अकाउंट में आते थे, उनके मोबाइल की भी जांच की जाएगी, लेकिन आप और घर के तमाम लोग उनके साथ रहते थे। क्या लगता था कि कभी ऐसे जासूसी के काम कर सकते हैं भारत को लेकर? नहीं सर, आप किसी से ही पूछ लें, मैं भी यही कहूँगी कि मेरे शोहर ऐसे नहीं है, ये सब गलत है। उन पर जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है, मेरे शोहर ऐसे नहीं है। हारून के परिवार वालों की माने तो जिस अफसर से हारून वीजा लगवाता था उस पर आरोप लगे, इसीलिए हारून का नाम भी बेवजह आ गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले में जो यूपी एटीएस है उसने सीलमपुर से हारून नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप फिलहाल ये लगाया गया है कि जो हारून है वो पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता था। लेकिन बड़ी बात इस मामले में ये है कि जो परिवार के लोग हैं उनका क्या कहना है और जिनके साथ हारून हमेशा रहता था, क्या वाकई उनको कभी शक हुआ इस पूरे मामले में या नहीं। वसीम उनके भाई हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम वसीम से ही पूछते हैं कि जो आरोप लगाए गए उन आरोपों में क्या सच्चाई है या नहीं है। वसीम, आप हारून के साथ रहते थे, आप भाई हैं उनके, आपको कभी लगा कि हारून पाकिस्तान? टच में रहते थे वो हमेशा मेरे, हम साथ में काम करते हैं तो हमारे टच में रहते थे, जाहिर सी बात है। जो पैसा घर में खर्च होता है सब साथ में करते थे। हाँ, यूपी एटीएस कह रही है कि पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान से आना जाना। तुम शादी कर लो, लेकिन बीवी के पास जाओगे नहीं जाओगे? अच्छा, उनकी बीवी पाकिस्तान में? हाँ, एक बीवी उनकी यहाँ है। वो ये उनके हमारे जो फूफा, हमें वहाँ पहले से रिश्तेदारी हमारी पाकिस्तान में, हमारी बुआ थी वहाँ पर, तो उनका डेथ हो गई, बुआ और हमारे फूफा की डेथ हो गई थी, तो वो अकेले थे। तो वो जब गए थे तो अब वो कह रहे इसका सहारा कौन बनेगा। वो हमारी भाभी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है हमारी, उनके 9 ऑपरेशन हुए भाभी के, हमारी यहाँ वाली के। तो वो कहले चल मैं कर लेता हूँ निकाह, मैं खर्चा उठाऊंगा सारा तेरा। बस ये बात, अब इस चक्कर में जाते थे वो आना जाना। कितनी बार वसीम जाते थे आपके हिसाब से? ये कितने टाइम मिलता है बताओ? पहले साल में 6 महीने में एक दफ़ा मिलता होगा ना, जब भी चले जाते थे, जब वीजा मिला जब चले गए। बस ये वीजा वो देता था, इस चक्कर में उसका नाम सामने आ गया, मुजम्मिल का, और कोई इसके रिलेशन। वीजा मुजम्मिल देता था इसलिए मुजम्मिल? बस ये कुछ बात नहीं। मुजम्मिल से आपसे कभी मुलाकात? नहीं, मैंने तो अभी नाम सुना है, अभी जो कल हुआ ना मसला, मैं नाम पहली दफा सुना है। परिवार वाले भले ही हारून को बेकसूर बताते हों, सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उनके पास हारून के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। पाकिस्तान के इशारे पर हारून अपनी खुफिया गतिविधियों को कैसे अंजाम देता था, इसकी तहकीकात चल रही है। इसके साथ ही ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि क्या इस जासूसी कांड में हारून के साथ कोई और भी शामिल था। तो हारून के साथ ही एक और जासूस की भी वाराणसी से गिरफ्तारी हुई थी, नाम है तुफैल। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में तुफैल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तुफैल जासूसी ही नहीं कर रहा था। खुलासा हुआ है कि तुफैल देश के खिलाफ अलग अलग तरीकों से साजिश रच रहा था, तहरीक लब्बैक का प्रचार कर रहा था। इतना ही नहीं, तुफैल गजवाए हिंद की प्लानिंग भी कर रहा था। तुफैल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को ज्ञानवापी और लाल किले की फोटो भेजी थी। ये तस्वीरें पाकिस्तान में हैंडलर को भेजी गई थी।
तूफैल का ये गजवा हिंद प्लान था। तो पाकिस्तान के जासूसों ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाया हुआ था। कई राज्यों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के खुफिया एजेंट सक्रिय थे। वो एजेंट आईएसआई के इशारों पर बेहद गुपचुप तरीके से काम करते थे और हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे के लिए काम कर रहे थे। ऐसा ही एक एजेंट को उत्तर प्रदेश एटीएस ने धार्मिक नगरी वाराणसी से गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद है एक संदिग्ध जासूस की लाइव गिरफ्तारी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के उस संदिग्ध मोहरे का नाम है मोहम्मद तुफैल। वाराणसी के आदमपुर इलाके में रहने वाले मोहम्मद तुफैल को उत्तर प्रदेश एटीएस ने बेहद फिल्मी अंदाज में अरेस्ट किया है। सूत्रों की माने तो आईएसआई के संदिग्ध जासूस मोहम्मद तुफैल पर काफी वक्त से जांच एजेंसियों की नजर थी। आरोप है कि वो धार्मिक नगरी वाराणसी और आसपास के इलाकों की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचा रहा था। इसके अलावा वो पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करता था। संदिग्ध जासूस मोहम्मद तुफैल के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने कुछ घंटे पहले ही उसकी गिरफ्तारी के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस सीक्रेट ऑपरेशन की पूरी कहानी सीसीटीवी कैमरे की इन धुंधली तस्वीरों में कैद है। गौर से देखिए, सड़क पर हर रोज की तरह चहल पहल थी। उसी दौरान सादी वर्दी में आई एक टीम ने आरोपी मोहम्मद तुफैल को अरेस्ट किया था। शुरुआत में तो कोई कुछ भी नहीं समझ पाया, लेकिन जैसे ही मोहम्मद तुफैल की गिरफ्तारी की खबर यहां फैली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब पहले भी उसकी जो गतिविधियां थी क्या संदिग्ध मानी जा रही? हाँ, एकदम गतिविधि एकदम संदिग्ध था। हम लोग भी अक्सर देखते थे, आदमी आते थे जाते थे, लेकिन हम लोग आपस में बात करते थे कि यार क्या बात है, इनके यहाँ बहुत से बारी आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 2012, 13, 14 में भी कुछ उसके यहाँ भीड़ लगा? हाँ, 2014 के पहले तो बहुत ज़्यादा ही जलसा होता था। हाँ, बराबर आदमी आते थे और वहाँ पे 1 दिन 2 दिन का जलसा होता था। पूरा मतलब खाना पीना हर चीज़ होता था। नहीं, ऐसा लगा नहीं, लेकिन ये सब देखेंगे, शक्ल देखेंगे इन लोगों का तो ऐसा लगेगा ही आपको। आरोपी मोहम्मद तुफैल के ममेरे भाई ने हमारे कैमरे पर बताया कि परिवार के लोगों को कभी भी उस पर जासूसी का शक नहीं हुआ था। तुफैल की गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार सन्न है। क्या कहेंगे, उसकी गतिविधियां काफी संदिग्ध, क्या कभी आपको लगा ऐसा? नहीं, लगा नहीं, क्योंकि हम लोग देखते थे कि वो सुबह निकलता है, काम पे जाता है, अपना काम करता है और रात को आता है। कभी अगर काम ज़्यादा होता था तो लेट नाइट भी होती थी। कहा जा रहा है कि 600 नंबरों के संपर्क में था वो, पाकिस्तान के एक महिला के भी संपर्क में था, गजवाए हिंद उसका सपना था। ये तमाम चीज़ें तो कभी न कभी तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, अगर आप लोगों की वो मानसिकता नहीं है तो उसकी विचारधारा एक अलग थी। कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा लगा नहीं कि कोई अलग विचारधारा का व्यक्ति है वो। और वैसे जैसे नॉर्मल सारे लोग हम लोग रहते घर में वैसे ही रहते थे। अगर कभी बातचीत होती थी तो अपना घरेलू मामला पे बात होती थी। अच्छा, कभी उसने इस बारे में उसके क्या सपने हैं, वो क्या अपने अंदर सपने पाल के बैठा है, किस तरह की उसकी विचारधारा है, आतंकी संगठन के भी सोशल मीडिया पर किस तरह के लोगों से या किन किन लोगों से वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो संपर्क में है, इसकी कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को। तो आपको घर वालों को इसकी कोई जानकारी है? परिजन हैं या आप लोग हैं, अफसोस है कि देश विरोधी गतिविधि? ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात बिल्कुल है। जहाँ एक तरफ हम सारे लोग देश के साथ खड़े थे, जहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर में
के मामले में हो या किसी भी तरह के, और आतंकवादियों के पक्ष में हम लोग कभी नहीं हो सकते, कि ये एक गैर इंसानी मानवता के खिलाफ काम है। शुरुआती जांच में पता चला है कि संदिग्ध जासूस मोहम्मद तुफैल पाकिस्तान में रहने वाली एक महिला नफीसा के लगातार संपर्क में था। नफीसा के साथ तुफैल की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नफीसा का पति पाकिस्तान की आर्मी में काम करता है। ये भी पता चला है कि नफीसा ने तुफैल के साथ दोस्ती बढ़ाने के बाद उसे कई व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर कनेक्ट कर रखा था। वो तुफैल के जरिए अहम ठिकानों की तस्वीरें और संवेदनशील जानकारियां हासिल कर रही थी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन उससे